चलो, तो देखो बेटा इसमें हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे। अच्छा सुनो, अभी तक की जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको इस चैप्टर के पढ़ाए हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं, सारे। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम लोग कल दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। पहली कंबशन, दूसरी ऑक्सीडेशन। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में दरअसल हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग इस पे आइएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास है C2H4, उसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ा और बन गया ये C2H6। कैसे? ध्यान से सुनो, ये C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहां पे H2 है। बात समझ में आई इतनी? अब यहां पे जो डबल बॉन्ड है ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन का अनसेचुरेटेड का मतलब होता है अनस्टेबल। कौन सा कंपाउंड है? अनस्टेबल। तो ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C, H H H H। अब क्या इसके देखो तीन बॉन्ड, एक दो तीन, एक दो तीन, होने कितने चाहिए? चार। तो ये जो H है, एक हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ये वाला H इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, यानी यहां पे एक H इधर एक H इधर और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? एडिशन ऑफ H2। तो मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड किस में बदल गया? सेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड किस में बदल गया? सेचुरेटेड में। अनस्टेबल क्या बन गया? स्टेबल। इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें आप लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो चाहो तो। ये C डबल बॉन्ड C, H H H H, यही था ना C2H4 प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ना बेटा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये भी बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो होगा क्या? ध्यान से देखो, C C सिंगल बॉन्ड C, H H H H। अब जरा गौर से देखो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रख लो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे रख लो। इतनी बात समझ में आई? अब ये हाइड्रोजन उठ के आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अब ये क्या कर लेगा? शेयरिंग, और कार्बन भी इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहां कितने बॉन्ड बने? सिंगल सिंगल। क्या बन गया? ये सेचुरेटेड कंपाउंड, और क्या ऐड हो गए? हाइड्रोजन। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? ऐड, है ना? इसका नाम क्या था? एथीन। और ये क्या बन गया? एथेन। तो एथीन से किस में कन्वर्ट हो गया? ये इथेन में। इथेन एथीन से किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन में। इसमें अगर ये जिन बच्चों को आ गया हो सो गुड, ये ना आया हो तो सीधे सीधे इसको देख लो, दैट्स इट। यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, दो हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे लग जाएगा, और ये बन जाएगा एल्कीन से एल्काइन, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आ गया? यहां क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का एडिशन कैसे हो रहा है ये मैंने आपको इस तरह से बताया है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब हाइड्रोजन भी अलग होंगे तो हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास गया, देखो आया ना? ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास गया, देखो आ गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, फिर से एक एक बॉन्ड बन गया, तो दो हाइड्रोजन ऐड हो गए कि नहीं हो गए? तो ये इथेन से एथीन से किस में बन गया? इथेन। डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। किसकी वजह से? एडिशन ऑफ H2 की वजह से। क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये बात? तो यहां पे यही हो रहा हो, किसकी प्रेजेंस में ये चीज होता है? निकल और पैलेडियम, ये कैटलिस्ट है। निकल और पैलेडियम, दीज आर कैटलिस्ट। ये रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहां ये डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में। बोलो समझ में आई बात या नहीं?
तो एथीन से एथेन इथेन बनाने में हमें क्या करना होता है? एडिशन। क्या करना होता है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में? निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, और क्या बना देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनाते हैं? हाँ, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। यहां क्या हो रहा है? जैसे क्लोरीन ऐड हो रहा होता तो क्लोरीनेशन कहते हैं, और यहां क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजिनेशन। अच्छा चलो मैं एक रिएक्शन आप लोगों से पूछता हूं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, और यहां पे 2H2, बताओ एडिशन रिएक्शन करिए, बताइए क्या बनेगा? चलिए करिए। ना करो, हमको पता नहीं हो पाएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुन लो। एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी, एक एच ये लगा है, एक एच ये लगा है, तो यहां पे दो हाइड्रोजन ना, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां यहां लग गए हैं। देखो हो गया, हो गया ना? फिर से हाइड्रोजन ऐड होगा, एक बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, तो फिर एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। एक बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 एच। अब देखो ये किसमें से किसमें कन्वर्ट हो गया? ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात? तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ है? अभी भी नहीं आया? एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन फिर जुड़ गए। ये क्या है? एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया या नहीं? तो हाइड्रोजिनेशन बेटा किसमें यूज होता है? अनसैचुरेटेड ऑयल और फैट को सैचुरेटेड ऑयल और फैट में कन्वर्ट करने के लिए। ये एडिशन रिएक्शन किसमें होती है? ऑयल्स और फैट में। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। इसको आप लोग कर लीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन बताएं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, ध्यान से सुनिएगा। तो CH4 को क्या हम CH3 और H लिख सकते हैं? CH3 और एक H और CH4 मीथेन है या नहीं? बहुत बढ़िया। प्लस Cl2, Cl2 क्या है? क्लोरीन। तो Cl2 को हम Cl और Cl लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये H जो है ये Cl को लेके निकल लेगा, क्या बना लेगा? HCl। अब ये H हटा तो क्लोरीन ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब क्लोरीन किसकी जगह ऐड हो जाएगा? H की जगह। तो यहां क्या बन जाएगा? CH3Cl। बोलो समझ में आया? क्लोरोमीथेन। अब फिर से सुनो, CH2H और Cl लगा है, भाई CH3Cl को ही लिख सकते हैं, CH2 यानी CH3Cl प्लस क्लोरीन क्लोरीन। अब ये वाला H फिर से लेके क्लोरीन को निकल लेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आई। अब ये H और Cl निकल गया, क्या बन जाएगा? HCl। अब ये Cl एक था, ये Cl और आके यहां जुड़ गया, क्या बन जाएगा? CH2Cl2, है ना? ठीक है, तो CH2 को हम CH और H Cl2 ये लिख सकते हैं, CH2Cl2 सही है। फिर से हम क्या ले लेते हैं? क्लोरीन Cl2, यानी Cl2 का मतलब Cl और Cl। फिर से ये H क्या करेगा? इस Cl को लेके निकल लेगा, क्या बना लेगा? HCl। और ये Cl इसकी जगह आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CHCl3। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। CHCl3 किसका फॉर्मूला? क्लोरोफॉर्म, जो कि सुंघाते ही बेहोश टे नहीं बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट CHCl3। फिर से हम Cl और Cl ले ले। अब ये वाला HCl को लेके निकल लेगा, क्या बना लेगा? HCl। फिर ये Cl यहां आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या हो रहा है? लगातार सब्स्टिट्यूशन। ये लगातार क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। और किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा, ये कहीं कहीं बुक में सनलाइट लिखा होता है और कहीं कहीं पर ये लिखा होता है,
इसको भी सनलाइट बोलते हैं। ये पता है क्या है? E is equal to h nu, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट की एनर्जी है। h क्या है? h यहां पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, समझ गए? तो ये लाइट की एनर्जी है, लाइट की क्या है? एनर्जी। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सब्सटीट्यूशन। यहां क्या हो रहा है? सब्सटीट्यूशन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो यहां पे वही चीज है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सब्सटीट्यूशन होता है हेलोजन के साथ। जैसे मीथेन से हम क्या बना देते हैं? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात समझ में आ गई? तो ये नोट कर लो, वही चीज मैंने पीछे भी लिखी हुई है, जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? आया? अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एथेनॉल। एथेनॉल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला जो होता है C2H5OH, जिसका IUPAC नेम है एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल, ठीक। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। इसका IUPAC नेम क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। क्या होता है? ठीक है। तो बेटा जो एथेनॉल होता है इसका कॉमन नेम है एथेनॉल, ठीक। सॉरी, कॉमन नेम क्या है? ये एथिल एल्कोहल। IUPAC नेम क्या है यहाँ पे? एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल, ये क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है? एथिल एल्कोहल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। और IUPAC नेम क्या है? एथेनॉल। तो एथेनॉल जो होता है बेटा ये कलरलेस लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? कलरलेस होता है। इसकी स्मेल बहुत ही प्लीजेंट होती है। स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट। इसीलिए कुछ लोग सूंघा करते हैं हाथ में ले लेके एल्कोहल, ठीक है। एंड इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट एकदम खतरनाक, बर्निंग। मतलब पियोगे तो ऐसा लगेगा कि जलते हुए जा रहा है, पीना मत मतलब। इसका टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग। जैसे कुछ लोग पीते हैं ना तो पानी मिला के गुट्टे से 30 ml 70 ml वाटर 30 ml ड्रिंक, है ना। तो वो डाइल्यूट करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही बर्निंग होता है। डायरेक्टली कोई पी, अगर कोई डायरेक्टली पी रहा है तो एकदम जलते हुए जाएगा पेट में। जैसे होम्योपैथिक आप लोग दवा लियो ना, तो उसमें बर्निंग टेस्ट आता है। और होता है एथेनॉल कैसा है? कलरलेस। स्मेल अच्छी रहती है, प्लीजेंट होती है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा रहता है? बर्निंग टेस्ट रहता है। और ये पानी में बहुत बढ़िया सॉल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है। पानी में डालो, पानी में घुल गया। बात समझ में आई? पानी में डालते ही क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। अगर आप एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन। चलिए इसकी रिएक्शन हम लोग करके दिखाते हैं। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। रिएक्शन किससे साथ कराएंगे? सोडियम के साथ, ठीक है। तो आपको पता है किसमें ब्रेक हो जाएगा? यहां से ब्रेक होगा, है ना। तो ये C2H5ONA बना लेगा और ये जो H निकला है ना वो हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां से ब्रेक होगा C2H5OH, यही फॉर्मूला था ना एथेनॉल का। ये सोडियम है, यहां से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बाहर रिलीज हो गया और जो Na था वो हाइड्रोजन की जगह लग गया। तो क्या बन गया? C2H5ONA। इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एथॉक्साइड। और क्या रिलीज हुआ है? क्या रिलीज हुआ है? हाइड्रोजन गैस। चाहे आप देख लो, समझ में आया है कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, एथेनॉल रिएक्ट विद हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4। जब एथेनॉल हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? एथीन प्लस वाटर। कैसे? चलिए देखिए, इसको भी मैं समझा देता हूं। ये क्या है? C2H5OH, ठीक है। अच्छा ये बताओ, C2H5OH को हम लोग C2H4H
OH ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलो बेटा, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? C2H5OH, यही तो है एथेनॉल। हम इसको किसकी प्रेजेंस में? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो ये HOH क्या हो जाएगा? निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। तो बचा क्या? C2H4। क्या बचा? C2H4, यही तो है एथीन, यही तो है एथीन। और ये क्या है? ये क्या है? वाटर है। और C2 ये क्या था? एथेनॉल। तो एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनॉल से बन गया एथीन। किसकी प्रेजेंस में? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो यूजेस क्या होता है? यूजेस अभी बताते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बेटा हम लोग एथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, रिएक्शन समझ में आ गई हैं। अब बेटा नेक्स्ट आता है यूजेस। आखिर एथेनॉल के यूजेस क्या हैं? तो बेटा एथेनॉल यूज्ड होता है मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए एल्कोहल का यानी एथेनॉल का यूज होता है। तो एथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए एज अ सॉल्वेंट भी इन्हें यूज किया जाता है। और दूसरी चीज, एथेनॉल जो है ड्रिंकिंग एल्कोहल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये टिंचर का नाम आपने सुना होगा। जैसे हम लोग के कहीं पैर वैर फट जाता है, चोट ज्यादा लग जाती है, तो एक रुई रखते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आते हैं, बहुत तेजी से चुनचुनाता है। तो दरअसल आयोडीन होता है और आयोडीन में एल्कोहल मिली रहती है। तो आयोडीन और एल्कोहल से मिलाकर बनता है टिंचर। क्या बनता है? टिंचर। कफ सिरप आपने देखे होंगे, कफ सिरप पियो नींद बहुत तगड़ी आती है ना, तो उसमें नशा चढ़ जाता है ना। सबसे ज्यादा कफ सिरप में होता है, टॉनिक्स में होता है, इन सब में भी इनको बनाने के लिए एथेनॉल का यूज होता है। अच्छा पता है क्यों डालते हैं? ताकि आप पी के सो जाओ, और सो जाओगे तो उतनी जल्दी तुम इनहेल मतलब वो होगे, हील होगे। तो रेस्ट मांगती है, दवा खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए ज्यादातर फायदा करती है रात को सोते समय जब दवा खाते हैं, वो बहुत बढ़िया फायदा करती है। समझ में आई बात? तो बेटा ये एथेनॉल और ये इसके यूजेस क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए यूजेस, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? एथेनोइक। तो बेटा ये एथेनोइक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। CH3COOH ये इसका कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका आयुपैक नेम होता है एथेनोइक एसिड। आयुपैक नेम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH। याद हो गया? CH3COOH। तो एथेनोइक एसिड जो होता है बेटा, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है। पहली चीज, इसकी स्मेल पंजेंट होती है और इसका टेस्ट खट्टा होता है, और ये भी आसानी से पानी में मिल जाता है, पानी में घुल जाता है एथेनोइक एसिड। A solution of 5% to 8% ethanoic acid in water is called vinegar। ठीक है, तो 5 से 8% एथेनोइक एसिड में पानी मिला रहता है। तो पानी जब मिलता है तब एथेनोइक एसिड को कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं? विनेगर। तो अ सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर, मतलब पानी ज्यादा रहता है, एथेनोइक एसिड कम रहता है। समझ रहे हो ना? मतलब बाकी का पानी रहता है, पानी में एथेनोइक एसिड कितना मिला रहता है? 5 से केवल 8%। समझ रहे हो? बाकी पानी रहता है, तो उसी से मिलकर क्या बनता है? विनेगर, सिरका, जो कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, एडिबल होता है। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? जो एथेनोइक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, पंजेंट स्मेल होता है, टेस्ट खट्टा होता है, आसानी से पानी में घुल जाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ 5% to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर। ठीक है, कितना पानी मिला था? 5 से 8% एथेनोइक एसिड होता है, इसको क्या बोलते हैं? विनेगर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है ना, एस्ट्रिफिकेशन और सपोनिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इसको आप लोग लिख कर ले लो 100%। ठीक है,
अच्छा, एस्ट्रिफिकेशन होता क्या है? जब हम एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ईस्टर। क्या बनता है? इसको बोलते हैं एथाइल एथेनोएट। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, कि होगी कैसे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? CH3COOH। ये समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब क्या लेंगे? ये तो एथेनोइक एसिड हो गया। अब C2H5OH, और ये क्या हो गया बेटा? एथेनॉल हो गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, ये H ये OH को लेकर निकल लेगा। क्या बना लेगा? H2O। उधर बचा क्या? CH3COO। और इधर क्या बचा? वो C2H5 इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा, यानी C2H5। ये बन गया ईस्टर। इसको बोलेंगे एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? ईस्टर। दरअसल इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR। देखो ये क्या है? एथिल है, मेथिल है, और ये क्या? एथिल है। दोनों ही तो एल्किल ग्रुप है। तो RCOOR, ये क्या फॉर्म हो गया? ईस्टर। इसी को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। बोलो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है? हम लोग क्या करेंगे? इथेनोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल से कराएंगे तो यहाँ का H यहाँ का OH लेके निकल लेगा। क्या बना लेगा? वाटर। और C2H5 इस H की जगह आके रिप्लेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3COO C2H5, यानी ईस्टर। एथिल एथेनोएट यानी ईस्टर। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग सपोनिफिकेशन पढ़ें। ये बस समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया एस्ट्रिफिकेशन? नोट कर लीजिए।